हम यहाँ पर देख रहे थे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल में हम देख रहे थे कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, वो किस टाइप के काम आते हैं और किस तरीके से उनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, उसके बाद मेरा मैग्नेटिक, और तीसरा हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, तो तीन तरह के पास में मटेरियल है हमारे पास, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम देखेंगे इनकी, यानी डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, जैसे इसको एक्सएम से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। एक हम देखेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम जैसे के एम से डिनोट करते हैं, और रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और एक होता है हमारे पास में मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी के जैसे ही होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी में हम देखते हैं कि जो म्यू एम मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, म्यू एम इक्वल टू होता है के एम म्यू नॉट, ये होगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है -10⁵ से लेकर के -10⁹ तक, -9, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा <1 होती है। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम देखें, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जैसे यानी म्यू एम की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमेशा < होती है म्यू नॉट से। अब हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है 10⁻⁵ से 10⁻⁻3। तो 1 प्लस हम देखेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, हमेशा से ग्रेटर देन होती है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेटर देन 1 स्थिति है मैग्नेटिक परमेबिलिटी डाई पैरामैग्नेटिक के लिए। तो हम इससे भी याद कर सकते हैं जैसे ए बी सी डी, तो डी डी पी एफ से भी याद कर सकते हैं, डी पी एफ यानी दिल्ली पुलिस फोर्स, इस तरीके से ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं दिल्ली पुलिस फोर्स, यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में <1 होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, तो इसमें माइनस वाली संख्या आ जाएंगी, और यहाँ पर माइनस वाली संख्या है, यहाँ पर प्लस वाली संख्या आ जाएगी 1 प्लस के साथ में, तो ये होती है पैरामैग्नेटिक में। और फेरोमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है >1, तो यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी भी सीधी सी बात है >1 होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें, मैग्नेटिक परमेबिलिटी दोनों में जैसे कि म्यू एम की वैल्यू है वो > होती है म्यू नॉट से पैरामैग्नेटिक में, और फेरोमैग्नेटिक में > यानी कि मच मच > होती है। इस तरीके से हम देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, जैसे वो हम देखते हैं, डायरेक्ट्रिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यानी हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्ट टू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइलेक्ट्रिक है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से काम करता है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेज आर प्रोपोर्शनल टू, किसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेज हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास में कोई भी मटेरियल है एक डाई इलेक्ट्रिक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू होते हैं, हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं द इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम देखें जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इट्स परमेबिलिटी, यानी परमेबिलिटी है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। परमेबिलिटी है वो क्या होता है, वो एबिलिटी होती है मटेरियल की टू बी पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मटेरियल कितना पोलराइज्ड किया जाता है। तो कोई भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है हमारी परमेबिलिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका कितना पोलराइज्ड किया जा सकता है, पोलराइज्ड। तो यहाँ पर हम देखें कि परमिटिविटी के को कह सकते हैं, परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इज कॉम्प्लेक्स एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, यानी ये परमिटिविटी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करेगी परमिटिविटी, और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं द इमेजिनरी पार्ट करस्पॉन्डिंग टू फेज शिफ्ट ऑफ पोलराइजेशन, यानी जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो फेज शिफ्ट से रिलेटेड होता है, एंड लीड टू द एटीन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव पासिंग थ्रू द मीडियम। तो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्ट टू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज जो हम देते हैं जब जैसे हम मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड पर या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डाइलेक्ट्रिक को हम पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं वो होते हैं हाफ ओमेगा, यानी हाफ डब्लू ई नॉट ई आर एंड ई नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई एम की पावर 3, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो ओमेगा है ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो ई नॉट है हमारा, ये ई नॉट क्या दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। और यहाँ पर जैसे ई आर, ये वाला सेक्शन है ई आर, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेटिव परमेबिलिटी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। और ये ई नॉट है, ये ई नॉट किस पर डिपेंड करता है, ई नॉट हमारा पीक वोल्टेज की वैल्यू होगी, यानी ई नॉट होती है हमारी पीक वोल्टेज की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज हैं वो प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट दे रखा है इमेजिनरी पार्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ये प्रोपोर्शनल होते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के ये प्रोपोर्शनल होते हैं, और पीक वोल्टेज के भी ये प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट थे जो कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड थे। बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जो भी बाकी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड।